प्रयोग करने वाली नहीं है उनको भी रखा हुआ है, जो आपके काम की नहीं है, पुरानी हो गई है, उन्हें आप किसी को दान भी नहीं किए, आप अपने पास रखे हुए हैं। आप ऐसे सोच रहे हैं बस ये सब मेरा हो जाए, मेरे पास ही रहे, इसलिए आपकी एनर्जी, आपके घर की ऊर्जा, अग्नि बढ़ नहीं रही है, और बढ़ नहीं रही है इसलिए आप साधना के पथ पर नहीं चल पा रहे हैं। साधना के पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को अपने कमरे में, अपने घर में कम से कम वस्तुएं रखें, और ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों के चित्रों का, ज्यादा से ज्यादा धर्म ग्रंथों का, ज्यादा से ज्यादा विद्वानों का, ज्यादा से ज्यादा ऋषियों का, ज्यादा से ज्यादा संतों का आगमन आपके परिवार में, आपके घर में होगा, तो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा काम करेगी, और वही ऊर्जा आपको ईश्वर की ओर ले जाएगी, वही ऊर्जा आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगी, वही ऊर्जा आपके जीवन का विकास करेगी। इसलिए अग्नि के स्वरूप को जानो, अग्नि के स्वरूप को, महत्व को समझो। अग्नि के स्वरूप को जानेंगे, महत्व को समझेंगे, तो शायद हम उस साधना के पथ पर चल पाएंगे, साधना कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, संध्या कर पाएंगे। अन्यथा हमारे जीवन में बहुत सारी भौतिकवादी चीजें तो आ जाएंगी, बहुत सारी जीवन की चीजें तो चलती रहेंगी, वास्तव में हम साधक नहीं बन पाएंगे, हम वास्तव में जीवन को साध नहीं पाएंगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को साध लेता है, समाज को वो व्यक्ति साध लेता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन को साधने में नहीं रह पाता, जो अपने जीवन को साध नहीं पाता है, अपने जीवन को तपस्या में नहीं लाता है, जो व्यक्ति जीवन में अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को नरक की ओर ले जाता है, स्वर्ग उससे छूट जाता है, और स्वर्ग की छूटता है, स्वर्ग ही एक एनर्जी है, ऊर्जा है, अग्नि है। इसलिए हमें ऊर्जा को पहचानना चाहिए, अग्नि को जानना चाहिए। इतना ही कह करके आप सबने बहुत प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, समर्पण भाव से सुना। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। सबको शायद ऐसा लगा कुछ नया बोला है। धन्यवाद। ओम। आभार आचार्य युगल मेधावी जी, हरिद्वार। और अचानक सुबह हमारी बात हुई, तुरंत आचार्य ने अपनी और अन्य कार्यक्रमों को विराम देते हुए हमें समय दिया, हम उनके आभारी हैं। हमारे बीच में उमेश पवार जी, जो भारतीय रक्षा मंत्रालय से हैं, आइए उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। उमेश पवार जी। नमस्कार आचार्य जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और आज का जो प्रवचन था बहुत ही सुंदर से धार्मिक प्रवचन होना चाहिए। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या थी, मैं आचार्य जी का ये अनुग्रह मानता हूँ, इस चीज के लिए उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने जो ऊर्जा के ऊपर बोला, और आप जो बोल रहे थे उसमें कि पदार्थों में जो ऊर्जा है, और आपने उसके बीच में एक वैज्ञानिक बात बोली बहुत बड़ी, कि जो भी चीज दिखाई देती है उसके अंदर ऊर्जा है। इस बात को आपका वेद तो मानता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान से अगर बात करेंगे तो वो उसको दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर देगा। मेरा भी छोटा सा एजुकेशन है, एमटेक है, लेकिन मैं इस बात में बहुत समय से विचार कर रहा हूं कि हर चीज से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। लोहे से भी प्राप्त की जा सकती है, सीमेंट से भी प्राप्त की जा सकती है, लकड़ी से भी प्राप्त की जा सकती है। जब वो चीज अदृश्य हो जाएगी तब उसमें ऊर्जा नहीं रहेगी। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है, ये प्रमाणित है, और मैं इसका समर्थन करता हूं पूर्ण रूप से। क्योंकि क्या हुआ, मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको। मैं कलकत्ता में था उन दिनों, और कलकत्ता में क्या हुआ कि कुछ बनने के लिए रख दिया अग्नि पे। अब वो बनने के लिए रख दिया, तो जब बनने के लिए रख दिया उसमें तेल डाल दिया, और मैं भूल गया, अग्नि जलती रही। अब वो तेल इतना गर्म हो गया कि उसी में आग लग गई, तेल के अंदर ही। जो बर्तन था, बर्तन के अंदर आग लग गई। अब मेरी चिंता ये होगी कि हो सकता है रसोई में आग लग जाए। अब मेरे पास साधन क्या है, मैं गैस को बंद कर सकता था, मैंने गैस को बंद कर दिया। ये बात सुनने वाली बात है। गैस को बंद करने के बाद में वो लो ऐसे ही जली रही, अग्नि ऐसे ही रही। मैंने दूसरा क्या किया, घी है, ये जलता रहेगा,
तो मैंने पानी लिया, पानी दूर से मैंने उसमें पानी मारा कि भाई पानी से तो बुझेगी। तो मैं देखता हूं, आप मेरी बात का विश्वास करना, कम से कम 2-3 मीटर की अग्नि उत्पन्न हो गई, ज्वाला। इसका मतलब उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, उससे भी अग्नि उत्पन्न हुई। उस दिन मैंने विचार किया कि मेरा सामर्थ्य नहीं है पदार्थों में ऊर्जा खोजने का, लेकिन कोई ना कोई खोजेगा इस बात को। मैं आपका आभारी हूं और आपने सही बात कही, मैं इसका समर्थन करता हूं। नमस्ते बहुत सभी बहुत को। आभार। उमेश जी लगातार जुड़िए, आप जुड़ते नहीं थी। अरे साहब क्षमा करो, जुड़ूंगा। क्षमा करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा जुड़ूंगा जी। एक शब्द पता नहीं है किसने बना दिया, हमें वो मिल जाए जिसने ये बनाया कि क्षमा कीजिए। कुछ भी कर दो, बस सॉरी बोल दो। ऐसे काम नहीं जी बनेगा, आपको तो जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे मैं आपका ही हूँ जी भाई साहब, जी जी जी। जुड़ूंगा। आइए अभिषेक जी, परिचय देते हुए। जी परिचय देने की बात है तो मैं अभी पोस्ट डॉक कर रहा हूँ यूसीएसएफ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए में। जी। तो आचार्य जी की सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन मुझे जहां तक मेरे हिसाब से लगता है कि आप, हो सकता है कि कुछ एनर्जी को आप महसूस ना कर सकें, देख ना सकें, सुन ना सकें, लेकिन इस कारण से क्योंकि आप देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते या उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में कह देना कि वो वहां नहीं है, इसमें थोड़ा संशय है मुझे। क्या कह रहे हैं, दोबारा कहिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपने कहा कि भाई जिस चीज को, अगर कोई शब्द बनता है जिसको आपने बोला कि परसेप्शन, आप सुन नहीं पा रहे हैं, मतलब उसमें एनर्जी नहीं है। नहीं, ये मैंने यहाँ नहीं कहा। आपने यही बोला ना कि भाई आप उस चीजों को जिस चीजों को आपने सुन नहीं रहा, या फिर कोई भी चीज जैसे खत्म हो गई, या आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें एनर्जी नहीं है, वहां वो अग्नि खत्म हो गई। एनर्जी है, परंतु आपकी सामर्थ्य इतना नहीं है कि आप उसे जान पाए। या आपने अपने सामर्थ्य को जान लिया तो आप उससे भी सूक्ष्म की एनर्जी को जान पाएंगे, जी हाँ, और बिल्कुल। वहीं तक पहुंचाने का काम ये जो भौतिक अग्नि है वो काम करती है। धीरे 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 जब आप अपनी एनर्जी बढ़ाओगे, ऊर्जा बढ़ाओगे, अपने घर की एनर्जी को बढ़ाओगे। जब मैंने एक बात कही कि अपने जो साधना कक्ष को आपने जितने कम किया ना, तो आपको जो उनकी जो सुख, जो व्यक्ति आया और वो छोड़ के गया, जो आप दिखाई नहीं दे रहा है, उस एनर्जी को आप कम महसूस करेंगे। तभी करेंगे जब आपकी खुद की एनर्जी बनी हुई है। यानी भौतिक से सूक्ष्म की ओर जाना है। आंखों को जाना, आंखों के बाद इंद्रियों को जाना, इंद्रियों के बाद मन को जाना। मन को तो नहीं देखते, लेकिन जो योग दर्शन में समाधि, असंप्रजात समाधि, दोनों समाधियों की चर्चा की गई है। जो संप्रजात समाधि है उसमें क्या है, विषय का ज्ञान, आंखों का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, मन का ज्ञान, मन के बाद आत्मा का ज्ञान, और आत्मा के बाद परमात्मा। वो भी तो नहीं दिखाई देता, वायु भी तो नहीं दिखाई देती, लेकिन वो है ना। वही मैं भी कह रहा हूँ कि आपने जो बोला कि नहीं दिखाई पड़ रही है, मतलब वो खत्म हो वो गई है, किस इसीलिए प्रकरण में मुझे बोला है वो शायद आप वो प्रकरण का लगा नहीं पाएंगे। मेरा भाव वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो वही बात है कि वहां पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था कोई कि बात भाई नहीं, नहीं है, कंफ्यूजन लेकिन फिर भी एनर्जी कंफ्यूजन वहां है, चलिए, आप कंफ्यूजन देख नहीं आपका दूर पा हो रहे गया। हैं, वो सही बात। धन्यवाद ठीक है, अतुल जी, धन्यवाद। जी आगे भी धन्यवाद। जुड़ेंगे, कल भी आप लोग सुनेंगे मेधावी जी मैं को। कल भी बोलूंगा। आइए, हमारे ये बंधु जुड़े हुए हैं, इनका नाम नहीं है, मैंने माइक खोल दिया है। पुलिस की ड्रेस पहने, एनसीसी की। आइए विवाह साथी, बोलिए। रिंकू जी, रिंकू जी, हाँ बोलिए रिंकू रिंकू जी, जी, परिचय आप बोलिए दीजिए। कुछ। अभी हम जुड़े हैं, अभी तुरंत अभी चर्चा हो रही सर। अपना परिचय दे दो आप रिंकू जी। रिंकू जी परिचय दे दीजिए। वो नेटवर्क थोड़ा सा बाहर होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए सुधीर बंसल जी, दो शब्द। सुधीर बंसल जी। और संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी अपने आर्य प्रदेश सभा उत्तराखंड के मंत्री वो हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। आइए संदीप जी। हाँ जी, मैं प्रस्तुत हूँ। जी जी, हाँ मैं सुधीर। आदरणीय लखन जी, मैं बात कर सकता हूँ? हाँ आइए हाँ आइए करिए करिए। आइए आइए। हाँ हाँ, आदरणीय योगेंद्र जी, जी आपने जिस धारा प्रवाह से जो ये अग्नि और ऊर्जा
रूपी ऊर्जा रूपी अग्नि या अग्नि रूपी ऊर्जा को प्रस्तुत किया है, मैं तो इसका कायल हो गया हूं। और क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो कुछ न कुछ इस सदस्य में जुड़ा हुआ है, तो अपने विचार प्रकट करना चाह रहा है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन उपस्थित श्रोतागणों को आदर भावना से देखते हुए, और हमारे इस ग्रुप में सभी जो है वो सम्माननीय और लर्नेड जो है वो मेंबर्स हैं, आपको ये चाहिए, जो हमारे मेरे से पूर्व वक्ता जो अभी कैलिफोर्निया से या कहीं से बोल रहे थे, उनको मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं जो अचानक दिमाग में कौंध गया मेरे। एक दिन अचानक मैं उठा आचार्य जी, जब जैसे सुबह मैं 4 बजे शैया छोड़ देता हूं, तो उठ के क्या हुआ कि अचानक कभी कभी कुछ चीजें क्या होती है, रोज हमारे शरीर में होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। और जब वो पता होता है तो पता लगता है कि ये ऊर्जा हमें दिख तो नहीं रही है, लेकिन हमें महसूस हो रही है, हम उसका श्रवण भी कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही शैया पर उठा, अपने पांव नीचे किए और चप्पल पहने, तो मेरे को अचानक लगा कि मेरे गर्दन में थोड़ा सा ऐसा ही है। तो मैंने क्या हुआ कि अंधेरा होता है, तो मैंने गर्दन को इस तरह से किया, यों यों, बल्कि अभी भी कर रहा हूं। तो आप जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में जब आप सुनेंगे, इस गर्दन को यों करेंगे, तो एक बड़ी मधुर सी आवाज होती। अब उस मधुर आवाज को आप श्रवण कर रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे, और वो ही अग्नि रूपी ऊर्जा है जो आपके नसों में और सारी आपकी ये जितनी भी मसल्स हैं उन सबको जो है वो खोलती है, और उसी की आवाज होती है। तो ये अग्नि ही तो है जो शरीर को बना रही है। आप देखिए कि कभी कभी कानों पर जो है वो आप जब बोलते हैं, या अभी मैंने ये अपना ईयरफोन लगा रखा है, तब यदि ईयरफोन नहीं लगा के मैं यदि यो हाथ करता हूं, तो उसकी ध्वनि में ह्रास हो जाता है, ऊर्जा में कमी आ जाती है। और जब वो हाथ हटा देता हूं तो वो मुखर हो जाती है ध्वनि। तो ये सारी ऊर्जाएं ही तो हैं। तो आज समय नहीं होते हुए मैं जो है वो आपके इसके लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं, और कल भी सुनूंगा। लेकिन लाखन जी को बोला था मैंने, तो इसके लिए क्षम्य हूं कि आजकल मैं ठीक 7:45 बजे जो है वो उपस्थित नहीं हो पाता, किसी और संस्कृत ग्रामर की क्लास में होता, कोई बात तो नहीं, थोड़ा सा लेट जुड़ता हूँ विलंब से। जितना बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं 2 उदाहरणों को मैंने प्रस्तुत किया है कि ऊर्जा का तो बड़ा महत्व है, चाहे वो दिखे या नहीं दिखे, दृश्यमान है या अदृश्यमान है, ऊर्जा तो है। एक और बात अभिषेक जी को तक पहुंचाई जाएगी। मैंने जो बोला था, एक चीज और बोली थी कि देखने का अर्थ आंख है, नाक है। मैंने ये भी कहा था कि नाक से भी देखा जाता है, कान से भी देखा जाता है, जीवा से भी देखा जाता है, त्वचा से भी देखा जाता है। तो जब आप इस त्वचा से देखने का अर्थ समझ जाएंगे ना, कि देखने का अर्थ वो नहीं है जो आपने लिया होगा। मेरे वक्तव्य को अगर पूर्ण रूप से पहले से शुरुआत से आपने सुना होगा तो कोई बात तो संगति लगा पा लेंगे। आचार्य जी, उनकी जो शंका थी, उन्होंने सुनने में या समझने में हो सकता है, तो उन्होंने उसको दूर कर दिया है। और यही हमारा उद्देश्य है कि किसी के मन में कोई शंका ना रहे। और हमारे हाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। हमारे सुधीर बंसल जी जो कह रहे हैं कि लखन जी थोड़ा लेट जुड़ पाते, कोई बात नहीं, गैरा जी तो अभी अभी हाथ जुड़ी, लेकिन जुड़ तो जाती है कम से कम। भाई अपने यहाँ जब कथा होती है सत्यनारायण की, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि आखिरी में जाके प्रसाद ले आते हैं, तो कम से कम प्रसाद तो पा रहे, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। आइए संदीप यादव जी। नमस्ते आचार्य जी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज अचानक से आपसे बात हुई और मैं आपके साथ जुड़ा, बहुत अच्छा लगा। जो आपने अग्नि वार्ता की कहते हैं, ज्ञान के बिना सब अधूरा है। आज जो ज्ञान आपने दिया वो अरणी लकड़ी का जिक्र किया कि उसके घर्षण से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने 3 चीज अभी पीछे देखी। एक तो बागेश्वर धाम के जो आजकल चर्चा में है महाराज, वो एक लकड़ी के उसको घर्षण करते हैं और वो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, लोग तालियां बजाते हैं, भाई चमत्कार हो गया। तो वो चमत्कार देख के आज पता लगा कि वो घर्षण कौन सी लकड़ी थी जिसके घर्षण से वो अग्नि उत्पन्न हुई। दूसरा, एक बार एक बहुत बुजुर्ग स्वामी जी को देख रहा था, वो भी हवन के सामने खड़े थे, पब्लिक भीड़ जमा थी, और उन्होंने कहा देखो ये स्वामी जी अग्नि अभी प्रज्वलित कर देंगे बिना माचिस के। उन्होंने उस लकड़ी का घर्षण किया और वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। लेकिन एक मैंने आचार्य जी से पूछना चाहूंगा, एक मैंने और देखा था आचार्य जी। संदीप जी माइक बंद हो गया आपका। संदीप जी, हाँ माइक। आचार्य जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? मैंने एक चीज देखी थी, एक बार एक देख रहा था वीडियो कहीं पुराना था कि कोई संत खड़े हैं, अग्नि को वो मंत्रों से प्रज्वलित कर रहे थे। क्या वो भी सत्य है? मंत्रों से देखो, इस प्रकार से सीधी सीधे नहीं, कोई ना कोई कारण बनना पड़ेगा।
कोई न कोई कारण बनेगा, ऐसा नहीं कि मंत्र बोला फूंका और एकदम लग जाएगी आग, नहीं, उसका कोई न कोई कारण ये होगा, या तो कोई केमिकल उसमें यज्ञ में रखा होगा, बिना उसके वो सीधा नहीं होगा कि आपने सोचा कि, या फिर मंत्र शुद्ध होना चाहिए, लेकिन शुद्धि वाला तो अब इस प्रकार का कोई समाधि वाला व्यक्ति नहीं दिखता। नहीं, वो देखा अभी हाल में ही एक वीडियो देखा, हाँ, वो बहुत मैंने देखा है, जो आप बोल रहे हैं मैंने देखा है। वो काफी देर वो खड़े होकर वो मंत्र बोलते रहे, हाँ। और करीब 5 मिनट बाद वो अग्नि प्रज्वलित हो गई उसमें। वो संविधाएं इस प्रकार की प्रयोग करते हैं जिससे वो संयोग हो जाती है, तो वो अग्नि जल जाती है अपने आप। संविधाओं में घर्षण नहीं हो रहा था आचार्य जी? नहीं, संविदा में घर्षण नहीं, ये संविदाओं को यज्ञ कुंड में उन्हीं संविदाओं का प्रयोग किया गया जो जल्दी जल जाती हैं, जिन्हें अरण्य कहते हैं। वो तो आज ज्ञान हुआ ना आपसे सुन करके। हाँ, वो बाबा के वाला था, वो सब चमत्कार दिखा रहे थे, वो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, नमस्ते आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ मिल करके, देख के। संदीप जी लगातार जुड़ना, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, जुड़िए लगातार। जरूर जुड़ेंगे आचार्य भाई साहब। आइए पूनम बहन जी, परिचय देते हुए। नमो नमः आचार्य जी, नमो नमः सभी को। परिचय मेरा ये प्रश्न था कि आज हमने अग्नि पे बात की, तो जो हमारा तेज होता है वो भी तो एक अग्नि होती है, और ये सही है क्या जो मैं बोल रही हूँ? ये पूछना चाहती हूँ कि जो तेज होता है वो भी अग्नि होते है क्या? और जो व्यक्ति गलत काम करता है या जिसकी सोच सही नहीं है, उसके चेहरे पे तेज नहीं दिखता, तो ये क्या है कि उसमें अग्नि की कमी हो जाती है? देखो, हमारे मंत्र हैं तेजोवसी तेजोमयी देही, सुना होगा। जो तेजोवसी तेजोमयी देही, तेज को भी अग्नि ही कहते हैं, ऊर्जा ही कहते हैं। उसके नाम अलग अलग हो दे दिए। कोई उसे ऊर्जा कह रहा है, कोई उसे एनर्जी कह रहा है, कोई उसे अग्नि कह रहा है, कोई उसे आग कह रहा है, ठीक है, कोई ओज कह रहा है। तो ये सारे के सारे उस अग्नि के ही स्वरूप हैं, अलग अलग रूप में। तो वो अग्नि का ही स्वरूप है, और उस अग्नि के स्वरूप में ही वो ओज तेज आपको दिखाई देता है। और जो आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के चेहरे पे ओज या तेज नहीं दिखाई देता है, वो जो खुद की अग्नि है ना, अंदर की नेगेटिव अग्नि नहीं, वो उसने अपने स्वयं की एनर्जी को बाहर कर दिया है, इसलिए उसके चेहरे पर वो एनर्जी दिखाई नहीं देती है, जिसे आप ब्रह्मचर्य भी कहते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। ओके, स्वागतम। अभिषेक जी और का हाथ उठा था, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों लोग। अभिषेक जी का भी और उमेश जी का भी कुछ कह रहे थे वो लोग। चलिए आइए प्रेम जी। ओम नमस्ते। नमस्ते जी। लखनलाल जी सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैंने भी आपका प्रवचन सुना, आज बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का जो पंच महाभूत जो हैं, उन्हीं पंच महाभूतों का ईश्वर का नाम भी 100 नामों में अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है। और ईश्वर के बिना ये तन मात्राओं में जो हम रूप देख रहे हैं, अग्नि से रूप देख रहे हैं, आंख से हम रूप देख रहे हैं, तो रूप किसका है? अग्नि का ही है। तो ये सब जो पैदा हो रही है ऊर्जा, तन मात्राओं को हम वो कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो ओरिजिनल तेज है। ईश्वर का जो तेज है, उसी तेज से ही जो सत्व, रजस और तमस, ये 3 पदार्थ हैं, ईश्वर के तेज से ही महतत्व बना है। महतत्व से अहंकार, और वो तेज जो है सब में विद्यमान है। महतत्व में भी तेज है, क्योंकि बुद्धि है वो, उसमें भी तेज है। अहंकार है, उसमें भी तेज है। और ये सब जो है तेज जो है, वो आगे परकुलेट होते होते भौतिक अग्नि में भी ये तेज आ जाता है। अब हमारे शरीर में जठर अग्नि है, और कई पदार्थों में अग्नि है, किसी में कम प्रोपोर्शन में है, किसी में ज्यादा प्रोपोर्शन में है। ऐसे ही कई औषधि हैं, इसमें कम अग्नि होती है, किसी में ज्यादा अग्नि होती है।
तो अग्नि का रूप आपने बताया, बड़ा विशाल रूप है अग्नि, और ईश्वर अग्रणीय है, वो अग्नि की वजह से ही है अग्रणीय। अग्नि का एक अर्थ अग्रणी भी है। अग्रणी मतलब वो ईश्वर सबसे पहले था और सबसे पहले है। तो ये अग्नि के तो आपने बताए कि मेरे ख्याल 80 या 10 बताए आपने। तो अग्नि तो बहुत विशाल चीज है, और आगे आप एक्सप्लेन करेंगे। मेरे अभी एक विद्वान हमें बता रहे थे कि हमारे आंखों से रश्मि निकलती है, और वो रश्मि जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने देखना है तो वो रश्मि जाके उस ऑब्जेक्ट को लेके आती है, मतलब उस रश्मि से ही वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। तो ये अभी मेरे को समझ नहीं आई है, इस बारे में आप भी कुछ हमें समझा सकें कि हमारे आंखों से रश्मि निकलती है और ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये हमें थोड़ा समझाएं, अगर ये ट्रू है, अगर मैं ठीक समझाऊं इसको तो। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये वैशिक दर्शन का प्रसंग है जो आपने ये छेड़ा है, रश्मियों की जो बात छेड़ी है। और जो पशुओं की और मनुष्यों में जो अंतर है ना, यही वाला अंतर है। उनकी आंखें चमकती हैं और हमारी आंखें चमकती नहीं है। तो हमारी जो किरणें हैं, जो रश्मियां हैं, वो वस्तु पे पड़ती हैं, वस्तु को ज्ञान कराती हैं वापस आकर के, तब वो हमारा ज्ञान होता है। ये वैशिक दर्शन का बहुत बड़ा विषय है। और जो पशुओं की होती हैं, वे वस्तुएं किरणें बन करके जाती हैं। और आपने देखा होगा कभी कि कोई सिंह अथवा कोई पशु देख रहा है और इधर देखोगे तो उसकी किरणें बिल्कुल मिल जाती हैं। हमारी क्या है, जाकर के लेके आती हैं, लेकिन उनकी किरणें क्या करती हैं, वो टकराती हैं और टकरा करके रहती हैं कनेक्टिविटी पूरे में, तब उसका ज्ञान करती हैं वो पशुओं के साथ में। सिंह हुआ, पशु जितने भी हैं ना, जिनकी आंखें, बिल्ली हुई जिसकी आंखें भी रात को चमकती हैं, उनकी किरणें लगातार जुड़ी रहती हैं। और जो मनुष्यों की आंखें हैं, वे केवल जाती हैं, उस आंखें मतलब आंखें नहीं, जो आपकी रश्मियां हैं, जिन्हें किरणें कहते हैं आप, वे जाती हैं, उसका ज्ञान कराती हैं आपके दिमाग में, तब वो आपको आगे पैदा होता है ज्ञान। तो वो रश्मि भी अग्नि ही है। बिल्कुल, और वो एनर्जी, ऊर्जा, अग्नि, उसे कुछ भी कह सकते हो आप। और वही आगे तो आयुर्वेद में भी और अथर्ववेद में भी अग्नि पित्तम अपामसी कहा गया है कि जो पित्त है ना, वो भी अग्नि है। जी जी। और वो अग्नि जो पैदा हुई किससे हुई है, वो पित्त जो पैदा हुआ वो जल के कारण हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, जो आपकी जो रश्मियां जा रही हैं, सूर्य की रश्मियां आपके भूमि पर पड़ रही हैं, पृथ्वी पर। तो जो भूमि पर रश्मियां पड़ रही हैं, तो वो और क्या है, जो प्रकाश पैदा हो रहा है, ये जो लाइट है, इस लाइट की जो रश्मियां मेरे तक आ रही हैं, तो ये जो बीच का जो कनेक्टिविटी है, यही तो एनर्जी है, यही तो ऊर्जा है, यही तो प्रकाश है। मेरा एक प्रश्न ये है, बोलिए। मेरी आंख से जो रश्मि निकली, जी। अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग रश्मि है कि वो दूर का ऑब्जेक्ट, तकरीबन समझ लो आधे किलोमीटर दूर का भी ऑब्जेक्ट वहां से रिफ्लेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट को मुझे ग्रहण दिखाता कर है। लेती है। इतना पावरफुल है हमारी रश्मियां। हाँ, बड़ी। हमारी तो और ज्यादा है, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर। आप आधा की कह रहे हैं। मैं तो इसलिए कहा कि भाई, कि शायद मैं ज्यादा कह दूं। परमात्मा ने आपकी ये जो लाइट बनाई है ना, जी। इन लाइटों के आगे सारी लाइट फेल हैं। ये इतनी गजब की लाइट है, जो हाँ बिना, थोड़े। और छोटे से उसमें है बिल्कुल, ये जो गोल गोल काला काला दिख रहा है ना, केवल यही है। और ये इतनी पावरफुल है कि ये कुछ भी इतना ही दूर देख लेती है। इसका जो सामर्थ्य है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक का देख लेती है। आचार्य जी, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें जो जी। एक्चुअल हमने पढ़ा है वो ये है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, और वो हम उसकी इमेज जो है हमारी रेटिना पे पड़ती है। इतना सिंपल सा, और उसी के बेस पे कैमरा वगैरह बनते हैं। हाँ। लेकिन ये हमारी आंख
एमिट करती है रश्मियों को, और वो वापस आके आती हैं। इतनी पावरफुल हमारी रश्मियां हैं, कुछ बिल्कुल ये कुछ ये जो है हजम नहीं हो रहा था। हजम अभी होगा नहीं ना। अब आगे थोड़ा सा बढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपने केवल उस साइंस से जोड़ के देख रहे हो। हाँ, फिजिकल साइंस से, हाँ, ठीक बात है। यही है, यही बात है। अरे उस साइंस से ये जो वेद की साइंस है ना, वो बहुत ऊपर है। जी 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 तो जी जब मैंने आपको एक बात कही थी पठन पाठन में, शायद आपको, आप उस दिन थे सबके सब, जी मैंने ये कहा था कि किसी भी चीज को आपने जो साइंस वहां पढ़ी है, जी उस साइंस को और अच्छे लेवल पर पढ़ना चाहते हो तो क्या करो, अपने मन की स्थिति और ऊंची लाओ। हम्म, तब जो आपने पढ़ी है ना, उसको दोबारा पढ़ोगे तो वो चीज कुछ और समझ में आएगी आपके। जी ये मैंने कहा था कि कोई भी ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश को व्यक्ति ने शुरुआत में पढ़ा, नहीं समझ में जी आया, जी लेकिन बिल्कुल। उसने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, ऋषि को पढ़ा, दयानंद को समझा, और दोबारा उसने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो उसकी जी जी समझ और अच्छी हुई। उसने बिल्कुल। सत्यार्थ प्रकाश को एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ा, थोड़ा कुछ दिन लंबे काल में तो दर्शन वर्शन पढ़ लिए, दर्शन पढ़े उसने, और दर्शन पढ़ने के बाद जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो एक दृष्टि और विशेष बनी। तो जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, तो आपके ज्ञान की समझ बढ़ते ही आप उसको उसी लेवल से समझ पाएंगे। क्योंकि अभी लेवल आपका डाउन है तो आप उससे ऊपर जाते नहीं, क्योंकि हम तो, अब आप तो चलो मान लेते हैं, मैं एक बात और कह रहा हूं, फोन ऐसे आने वाले हैं जो केवल ऊपर से नीचे तक सब कुछ दिखेगा, फोन में नीचे कांच की तरह होगा। और ऐसा भी होने वाला है कि ऐसे चलेंगी, आप ऐसे ऐसे फोन चलाओगे किरणों में, केवल कल्पना कर रहे हैं आप, कहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी इतनी आविष्कार नहीं हुआ है। आपने तो उसका भी आविष्कार नहीं किया, सोचा होगा कि फोन यहां से मैं आपको देख पा रहा हूं, हुआ ना। जी जी ऐसे जी ही जैसे जैसे हम अपने माइंड का विकास करेंगे, अपनी समझ बढ़ाएंगे, आप वो जो आप सोच कह रहे हैं ना हजम नहीं हो रही, वो भी हजम होने लग जाएगी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है तो आचार्य जी, कह रही हैं। कल सुनेंगे आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, पतंजलि ने भी ये बात बोली है कि हम काय रूप पे अगर संयम करें तो हम अंतर्धान हो सकते हैं, तो हाँ ये बात उधर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आगे कोई पूछना चाह रहा है? चलिए, कोई नहीं पूछना चाह रहा। हमारे डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी 2 मिनट के लिए आना चाह रहे हैं, उनके मन में कुछ लड्डू फूट रहे हैं, वो यहाँ आ जाए। तो लड्डू फुटबॉल हो ना। हाँ जी, हाँ जी, आइए डॉक्टर ये व्यासचंद्र तो वे शास्त्री। लड्डू, ये तो वे लड्डू हैं जिन्होंने कहना है, दोनों लड्डू ले रखे हैं इन्होंने हाथ में। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, 2 मिनट। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं। ओम शांति शांति शांति। सम्मान्य आचार्य मेधावी जी ने, योगेंद्र मेधावी जी ने जो प्रसंग छेड़ा है और जिन विषयों पर अपने विचार रखे हैं अग्नि और ऊर्जा से संदर्भित, निसंदेह इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। सचिव जी उन्होंने कहा है कि बुद्धिमत्ता को जितना अधिक बढ़ाएंगे, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका जो भाव तत्व है, ज्ञान तत्व है, वो भी एक अग्नि रूप में ही है और उसका प्रकाश हमारी आत्मा में पड़ता रहता है। ये विशेष कहने की बात यही है कि वेदों में इसी अग्नि तत्व को लेकर के बड़ा विवेचन हुआ है। चारों वेदों में अग्नि सूक्त पर और इंद्र सूक्त पर इतना अधिक काम हुआ है। उपग्रहों के पास अग्नि प्रकाश है क्या? प्रकाश और कोई है, और कोई अग्नि है कि केवल अपना अपना प्रकाश से चमक रहे हैं? प्रश्न उठाते हुए कहा गया है और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतुमय अग्नि तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भासते
इदं विभातः तस्य प्रकाशेन, उस दृष्टि से हम समझ लेंगे कि उन्हीं के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो उन्हीं का प्रकाश क्या है? वही है ब्रह्म का प्रकाश, वही है अग्नि, जो परमात्मा का एक नाम अग्नि भी है। और उसी अग्नि के माध्यम से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, चाहे जड़ हो या चेतन, सब में अग्नि व्याप्त है। और मैं तो यह कहता हूं कि जितनी चीजें न्यूटन ने खास करके जड़ता का सिद्धांत दिया था इसी उद्देश्य को लेकर के कि सब में शक्ति है, एनर्जी है, लेकिन जड़ तत्व की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तब उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर जो आध्यात्म अग्नि है, हमारे अंदर जो ज्ञान की अग्नि है, हमारे अंदर जो अन्य भावात्मक अग्नियां हैं, जो ज्ञान की उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, मोक्ष की दिशा की ओर ले जाते हैं, धर्म की और प्रवृत्ति में हमें आरूढ़ करते हैं, ये सारी आध्यात्मिक अग्नियां हैं। इन आध्यात्मिक अग्नियों पर अभी रिसर्च आज का भौतिक विज्ञान नहीं कर रहा है। एक समय आएगा कि हम उस भौतिक अग्नि से आध्यात्मिक अग्नि की ओर बढ़ेंगे, और आध्यात्मिक अग्नि को जिन्होंने जान लिया है, ये भौतिक अग्नियां उनके सामने कुछ भी महत्व नहीं रखती हैं। इसलिए आवश्यकता है, जानना चाहिए। और आज का जो विषय आचार्य मेधावी जी ने दिया है, बड़ा ही सारगर्भित और वैज्ञानिक रहा है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम यदि विद्वद्गण इन विचारों का अधिक से अधिक प्रसरण करेंगे, प्रचार करेंगे, तो सारे वैज्ञानिक जो आज मूक दर्शक बन करके वेदों की ओर निहार रहे हैं, उनकी भी दृष्टि है कि वेदों में कुछ ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हम उनकी ओर बढ़ सकते हैं। आज का नासा का वैज्ञानिक कह रहा है कि जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो भी अग्नि को प्रकाशित कर रहे हैं। और अभी एक कल आज के पेपर में दिया है कि एक ऐसा ग्रह उन लोगों ने देखा कि वो पृथ्वी के आकार के बराबर है और पूरा का पूरा लोहा का ही ग्रह है, और ये एक तारे जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो दुनिया में परमात्मा का ये खेल चल रहा है। पूरा ब्रह्मांड में न जाने अनगिनत तारे, सूर्य से बड़े बड़े तारे, हजारों गुने बड़े तारे ब्रह्मांड में चक्कर काट रहे हैं। ये भी अग्नि तत्व के ही प्रभाव के कारण। जिस दिन परमात्मा का यह अग्नि तत्व समाप्त हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त करेगा। इसलिए, लेकिन यह भी अभी तुरंत संभव नहीं है। अभी लगभग 2.25 अरब वर्ष बाकी सृष्टि को, उसके बाद ही प्रलय के मुख हम लोग देख पाएंगे। लेकिन हमारी सत्ता बनी रहेगी, आपकी सत्ता बनी रहेगी कारण रूप में। फिर इतना ही दिन तक आनंद कंद सच्चिदानंद के ही अंतर्गत विद्यमान रहेंगे कारण रूप में। फिर जो है, फिर सृष्टि होगी, फिर हम आएंगे और फिर इसी प्रकार का नाता अग्नि विद्या को समझने में लगाएंगे, और हमारा संपूर्ण जीवन इसी आध्यात्मिक अग्नि विद्या को समझ करके अपने भावात्मक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और यौगिक जीवन प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ संयोजक महोदय लखन आर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने अंततः मुझे समय दे ही दिया। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति शांति। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप सब तो ज्ञान के सागर हैं। मैं तो उसमें एक छोटा सा जो आचमन पात्र होता है ना, उसके अंदर भी छोटा सा जो जल होता है, उसके रूप में हूँ बस। सब लोग एक अपने अपने विषय के विद्वान बैठे हुए हैं, और हम आप सभी एक ही क्षेत्र के माली हैं। सब अपने अपने फूलों को सजाने में लगे हुए हैं। उद्यान को, वह वैदिक उद्यान है, वैदिक वाटिका है, ऋषि की वाटिका है, उसको सींचने संवारने में हम सभी हैं। हम सभी का योग अपने अपने ढंग से चल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। नमस्ते। आइए शांति पाठ। शांति अंतरिक्षम शांति बनल पदया शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय। जय हो। दयानंद की जय। उत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय।
शेख राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालक हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, नारियों के महाकुंभ भारत को अभियान की जय, प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते, सदा रहो हंसते जी, चलो वेद के रस्ते जी। रस्ते जी। बहुत अच्छा, आप सबको नमस्ते। बहुत अच्छा, नमस्ते। सभी के माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते जी, जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता श्री। माता ममता आर्य जी, नमस्ते अनिल जी। सबको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते जी। क्या हो रहा है? चलिए कल मुलाकात करते हैं। प्रणाम, सभी को सादर नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। जी, नमस्ते जी। सभी को नमस्ते सादर।